हाँ जी दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि रोमन रेंस हमारा ट्राइबल चीफ क्या बैकलैश 2025 से गायब होने वाला है। रेसलमेनिया 41 में पॉल हेमन के धोखे ने उनको हिला दिया, ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मारा और सेथ रॉलिंस ने स्टॉर्म से धूल चटा दी। लेकिन सुनो, 5 बड़े साइन ऐसे हैं जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि रोमन रेंस बैकलैश में नहीं दिखेंगे, और 4 शॉकिंग बिट्रायल्स जो WWE को हिला देंगे। क्या सैमी ज़ैन रोमन को धोखा देने वाला? क्या कोडी रोड्स द रॉक के साथ हाथ मिलाएगा? ये वीडियो मिस करोगे तो पछताओगे। तो इस ब्लॉकबस्टर वीडियो को देखने के लिए कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला साइन है, रोमन रेंस अब कोई चैंपियन नहीं है। भाई, जब आप WWE के टॉप स्टार होते हैं तो एक टाइटल बेल्ट आपकी कमर पर लटकी हुई होती है, तो आपके हर हफ्ते रॉ या स्मैकडाउन पे दिखना पड़ता है, हर PLE में लड़ना पड़ता है। लेकिन रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस और CM पंक के खिलाफ हार गए और अब उनके पास कोई टाइटल नहीं है। एक टाइम था जब रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन थे, वो भी 1300 दिनों से ज्यादा। उन्होंने WWE पर रूल किया, लेकिन अब वो एक आम सुपरस्टार हैं और WWE का फोकस अब जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, जे ऊसो, बेकी लिंच जैसे स्टार्स पर है। बैकलैश 2025 के लिए रोमन का कोई टाइटल मैच है ही नहीं, तो उनका शो पर होना जरूरी ही नहीं है। अगर वो चैंपियन होते तो शायद बात अलग होती, लेकिन अब WWE का नया सीजन शुरू हो चुका है और रोमन शायद इसमें अभी हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। तो क्या रोमन रेंस अब घर पे बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे होंगे या फिर कोई बड़ा प्लान चुपके से बना रहे होंगे? ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अब साइन नंबर 4 पर आते हैं, जो एकदम शॉकिंग है। रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का वो जबरदस्त अटैक। भाई, रेसलमेनिया के बाद रॉ पर रोमन रेंस और CM पंक दोनों पॉल हेमन से जवाब मांगने आए। वो जानना चाहते थे कि हेमन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन क्या हुआ? सेथ रॉलिंस और उनके नए एलाई NXT के मॉन्स्टर ब्रॉन ब्रेकर ने दोनों को एकदम धूल चटा दिया। ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंस को एक स्पीयर मारा और सेथ रॉलिंस ने अपना स्टॉर्म देके उनको रिंग में फ्लैट कर दिया। ये अटैक सिर्फ एक एंगल नहीं था, ये एक बड़ा हिंट था कि WWE रोमन रेंस को अब टीवी से हटा रही है। क्यों? क्योंकि जब WWE किसी स्टार को ऐसे राइट ऑफ करता है तो वो लंबी छुट्टी पर चला जाता है। याद है रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस के अटैक के बाद वो 4 महीने के लिए गायब हो गए। सैमी ज़ेन को भी अब 1 महीने के लिए टीवी से हटा दिया गया। रोमन रेंस के साथ भी यही हुआ है। ये अटैक उनको शायद समर स्लैम तक के लिए टीवी से दूर रखने का तरीका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अटैक रोमन के लिए नया टर्निंग पॉइंट है? क्या वो चुपके से कोई रिवेंज प्लान बना रहे हैं या फिर WWE उनको एक नया कैरेक्टर में वापस लेकर आएगा? ये मिस्ट्री अभी बाकी है। लेकिन चलो साइन नंबर 3 पे आते हैं। रोमन रेंस अब एक पार्ट टाइम सुपरस्टार है। भाई, ये कोई नया सीक्रेट नहीं है। रोमन रेंस ने अपने करियर में ये साबित कर दिया है कि वो WWE के सबसे बड़े शोज रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, समर स्लैम और सर्वाइवर सीरीज पे ही दिखते हैं। इन बड़े शोज के अलावा वो छोटे PLE जैसे बैकलैश, मनी इन द बैंक या एलिमिनेशन चैम्बर में शायद ही दिखें। बैकलैश 2025 जो मई 10 को सेंट लुइस के इंटरप्राइज सेंटर में होने वाला है, ये एक बड़ा शो है। लेकिन ये रेसलमेनिया या समर स्लैम जैसा आइकॉनिक नहीं है। वो पार्ट टाइम स्टार जैसे रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर या लोगन पॉल, ये लोग सिर्फ बड़े शोज के लिए अपना टाइम निकालते हैं। रोमन का अगला धमाका शायद समर स्लैम में ही होगा, जो इस बार 2 रातों का होने वाला है, और वहाँ वो किसी बड़े अपोनेंट के साथ वापस आएंगे, जैसे CM पंक या सेथ रॉलिंस के खिलाफ। वो शायद इसके लिए अपना शेड्यूल खाली नहीं करेंगे। लेकिन ये पार्ट टाइम स्टेटस क्या रोमन के लिए एक नई कहानी का हिंट है? क्या वो एक नया फैक्शन बनाने वाले या फिर कोई बड़ा हील टर्न प्लान कर रहे हैं जो समर स्लैम में दुनिया को हिला देने वाला है? ये बात भी अभी एक राज है। लेकिन चलो साइन नंबर 2 पे चलते हैं, जो एकदम गेम चेंजर होने वाला है। सेथ रॉलिंस और उनके नए फैक्शन ने अपना नया टारगेट चुन लिया है। वो है सैमी ज़ैन। जी हाँ, रॉ के लेटेस्ट एपिसोड में सैमी ज़ैन ने रॉलिंस को कन्फ्रंट किया और उनके रेसलमेनिया के एक्शंस पर सवाल उठाया। तो सेथ और ब्रॉन ब्रेकर ने सैमी को एकदम धुन दिया। आमना सामना और अटैक एक बड़ा साइन है कि रोमन रेंस अब सेथ रॉलिंस के रडार पर नहीं है। सेथ का नया फैक्शन जो पॉल हेमन के मास्टरमाइंड प्लान के तहत चल रहा है, अब सैमी ज़ैन के पीछे पड़ गया है। और जब WWE किसी नए टारगेट को फोकस करता है तो पुराना टारगेट जैसे रोमन बैकग्राउंड में चला जाएगा। सैमी ज़ैन का ये कन्फ्रंटेशन थोड़ा अजीब था क्योंकि वो खुद ब्लड लाइन का हिस्सा थे जब रोमन रेंस उनके लीडर थे। तो क्या ये एक हिंट है कि सैमी अब रोमन के खिलाफ भी जाएगा या फिर एक बड़ा सेटअप है जो बैकलैश में खुलेगा? ये एक मैसिव मिस्ट्री है जो फैंस के दिमाग में घूम रहा है, और ये मुझे ले आता है एक बड़े सवाल पर। क्या बैकलैश में सैमी ज़ैन रोमन रेंस के खिलाफ बिट्रे करेगा या फिर कोई और ट्विस्ट होने वाला? ये बात हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर
करेंगे, लेकिन पहले लास्ट और सबसे बड़ा साइन जान लेते हैं, और ये है सबसे सिंपल और सबसे बड़ा रीजन। रोमन रेंस पहले ही ऐसा कर चुके हैं। भाई याद करो, रेसलमेनिया 40 का रोमन रेंस ने अपना टाइटल चैंपियनशिप कोडी रोड्स के हाथों हरा दिया। उसके बाद वो 4 महीने के लिए गायब हो गए। उसके बाद वो समर स्लैम तक रोमन रेंस वापस नहीं आए, और जब वो आए तो वो एक ब्लॉकबस्टर रिटर्न था, ब्लड लाइन के नए वर्जन के साथ। ये उनका स्टाइल है, जब वो एक बड़ा मैच हारते हैं तो वो लंबी छुट्टी पर जाते हैं और फिर एक नए एंगल के साथ उनकी वापसी होती है। रेसलमेनिया 41 में भी वो हार गए और अब शायद वो समर स्लैम तक वापस नहीं आएंगे। तो फिर बैकलैश 2025 का क्या? ये शो उनके लिए शायद उतना बड़ा नहीं है कि वो इसके लिए वापस आएंगे। ब्रॉक लेसनर भी यही करता था, एक बड़ा मैच हारने के बाद वो सिर्फ बड़े पीएलई के लिए वापस आता था। रोमन रेंस अब उसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये डिसअपीयरेंस क्या सिर्फ एक छुट्टी है, या फिर रोमन रेंस चुपके से कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं? क्या वो समर स्लैम में एक नई ब्लड लाइन के साथ वापस आएंगे, या फिर WWE उनको एक बड़ा हील टर्न देने वाला है जहां वो पॉल हेमन का नए फैक्शन के खिलाफ जाएंगे? ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन अब बात करते हैं कुछ मिस्टीरियस बिट्रायल्स की जो बैकलैश को हिला सकते हैं। भाई बैकलैश 2025 सिर्फ एक पीएलई नहीं है, ये एक ऐसा शो होने वाला है जहां कुछ बड़े धोखे, कुछ बड़े ट्विस्ट और कुछ करियर अल्टरिंग मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। WWE ने ऑलरेडी कुछ बड़े मैचेस कंफर्म कर दिए। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, बैकी लिंच वर्सेस लायरा वल्किरिया फॉर द विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और पैट मैकेफी वर्सेस गुंथर। लेकिन इन सब के बीच 4 ऐसे बिट्रायल्स हो सकते हैं जो WWE के फ्यूचर को बदल देंगे। चलो एक एक करके देखते हैं और तैयार हो जाओ उनकी ट्विस्ट के लिए, और तैयार हो जाओ क्योंकि ये ट्विस्ट दिल को हिला देंगे। लेकिन इस वीडियो में नहीं दोस्तों, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करिए और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलूंगा जल्दी अगले पार्ट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।